नमस्कार दोस्तों, उड़ान न्यूज देख रहे सभी दोस्तों का मैं वनीत अरोड़ा हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे वादा किया था कि उड़ान न्यूज में आपको हम ऐसी शख्सियतों से मुलाकात करवाएंगे जो मिट्टी को भी हाथ लगाती हैं तो सोना बन जाता है। जी हाँ, सफलता की उड़ान इस प्रोग्राम में आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ कुछ ऐसे बच्चों से और उनके अध्यापकों से जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया और सोना कर दिया। बिल्कुल मेरी मुराद है उन बच्चों से जिन्होंने इस बार पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में फाजिलका के सरकारी स्कूल के बच्चों ने जिन्होंने पंजाब स्कूल की परीक्षाओं में न सिर्फ अपने स्कूल का, अपने जिले का, बल्कि पूरे पंजाब में फाजिलका का नाम रोशन किया है। उन बच्चों से, उन बच्चों के स्कूल के अध्यापकों से मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा। कहते हैं परिंदे हैं हम, हमें आसमां दिखा दो। परिंदे हैं हम, हमें आसमां दिखा दो, उड़ान हम भर लेंगे, तुम बस रास्ता दिखा दो। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि पूरे पंजाब में इन्होंने फाजिलका का नाम रोशन किया है। जो स्टेट पर सेकंड नंबर लेकर सेकंड मेरिट में आए हैं, वो बच्चे किसी बड़े घराने के नहीं हैं, वो बच्चे किसी बहुत अमीर परिवार के नहीं हैं, वो बच्चे सिल्वर स्पून नहीं है, वो बच्चे हैं एक गरीब परिवार के, एक मजदूर परिवार के, जिन्होंने सहूलतें ना होने के बावजूद भी आज पंजाब में वो मुकाम हासिल किया है जहां सहूलतों वाले बच्चे भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं मैं इन होनहार बच्चों से और उनके स्कूल के प्रिंसिपल साहबान के साथ। तो पहली मुलाकात मैं आपकी करवाने जा रहा हूं अमनदीप सिंह के साथ। मेरे साथ आज उड़ान न्यूज के स्टूडियो में पहुंचे हैं अमनदीप सिंह। ये श्री राजकुमार सिंह जी के बेटे हैं। इन्होंने 449 नंबर प्राप्त करे हैं। 450 में से 450 में से 449 नंबर लेकर ये बच्चा स्टेट में दूसरे नंबर पर आया है और ये सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालोवाली जिला फाजिलका का होनहार विद्यार्थी है। और इसी बच्चे के साथ स्कूल के प्रिंसिपल श्री मनोज शर्मा जी PES आज यहाँ मौजूद है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके स्कूल का बच्चा, आप दोनों को, अध्यापक और शिष्य दोनों को आज इस प्रोग्राम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत बधाई। और दूसरा बच्चा मेरे साथ लड़की आज जो मीडिया मौजूद है, वीनू बाला। वीनू बाला एक गांव की लड़की है। एक इसके जो पिताजी हैं राजकुमार जी, वो मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपनी बच्ची को आज वो इस मुकाम पर लेके आए हैं कि पूरे पंजाब में ये बच्चा सेकंड नंबर पर आया है। पूरे पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की +2 की परीक्षाओं में ये बच्ची भी दूसरे नंबर पर आई है। 450 में से 450 में से इस बच्चे ने भी 449 नंबर लेकर एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। और इसके साथ मौजूद हैं इस बच्ची के स्कूल के प्रिंसिपल श्री सिडाना जी, संदीप सिडाना जी, जो चक वन वाला स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और आप दोनों अध्यापक और शिष्य का इस मंच पर स्वागत है। आप सभी ने फाजिलका जिले का नाम इस मुकाम पर लेके आए हैं। बड़ा आज फाजिलका को गर्व हो रहा है कि आप जैसे अध्यापक और आप जैसे शिष्य फाजिलका में हैं, जिन्होंने स्टेट लेवल पर जाकर और दूसरे नंबर पर अपने स्कूल के बच्चों को लेके आए। उन बच्चों को आप लेके आए जिनके घर में, माफ करना, अभाव है आज की आधुनिक सुविधाओं का, जिनके घर में कंप्यूटर नहीं है, जिनके घर में लैपटॉप नहीं है। आप उन बच्चों को ऐसे मुकाम पर लेके आए कि आप जैसे काबिल अध्यापकों की बदौलत ही संभव होता है। इसका श्रेय पहले आपको जाता है, फिर इन बच्चों की मेहनत को जाता है। तो स्वागत है आप सभी का इस मंच पर। अमनदीप जी, मेरा पहला सवाल आपके साथ, आपके परिवार में कौन कौन रहता है? मेरा एक ब्रदर है, 3 सिस्टर है मेरी, तो मेरे मम्मी पापा। जी, पापा क्या करते हैं आप? मेरे पापा लेबर करते हैं। लेबर करते हैं। आप भी उनके साथ काम करने जाते हैं, कभी हेल्प करते हैं? वो तो करनी पड़ती है हमें। जी। और दूसरे जो भाई बहन आपके, वो क्या करते हैं? मेरी 2 सिस्टर की तो शादी हो चुकी है, एक सिस्टर घर पे है, उन्होंने 10वीं पास की है। अमनदीप, कभी आपने सोचा था कि आप स्टेट लेवल में इस तरह से अपने जिले को रिप्रेजेंट करेंगे और एक इतना अच्छा मुकाम लेकर आप सामने आए? सोचा तो नहीं था, लेकिन मेहनत तो बहुत मैंने की थी, दिन रात एक कर दिया था मैंने। जी। कितना टाइम आप रोज पढ़ते थे?
टाइम तो मैं निकाल ही लेता था, काम भी करना पड़ता था मम्मी डैडी के साथ, फिर पढ़ना भी पड़ता था मुझे। यही एक दिन में बस 5-7 घंटे। क्या आप अपनी जो आपकी जो सफलता मिली है, आज आप इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, आपकी सफलता के पीछे वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपको आज इस मुकाम पर पहुंचने में मदद की? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अपने बड़े ब्रदर, मेरे फादर साहब, और आदरणीय मेरे प्रिंसिपल साहब और आल स्टाफ, मैं उनका धन्यवाद करूंगा जिनकी बदौलत मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। इन्होंने मुझे इतनी मेहनत कराई है कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। क्या अलग आपको इस स्कूल में लगा? यहाँ क्या अलग पढ़ाया जाता है बच्चों को कि बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा आता है? यहाँ बच्चों को ये नहीं देखा जाता बच्चा कितना पढ़ता है कितना नहीं पढ़ता, सबको एक जैसा पढ़ाया जाता है, सबको एक जैसा। अमनदीप, आगे क्या विचार है आपका? आप क्या करना चाहते हैं इसके बाद? विचार तो मेरा, मैं IAS बनना चाहता हूँ। क्या बात है। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा स्टाफ, पंजाब सरकार ते मेरे पिंड दे सरपंच साहब मेंबर मेरी पूरी मदद करनगे। मैनू पता है जैसे IAS की पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, उसके लिए बहुत अच्छी कोचिंग की जरूरत पड़ती है, उसके लिए महंगी बुक्स की जरूरत पड़ती है। आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके लिए आपको लैपटॉप की, कंप्यूटर की, मोबाइल की, ये सब चीज़ों की डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपके पास पर्याप्त जो साधन नहीं है, तो कैसे आप तैयारी कर पाएंगे? मैं तो करूँगा अपने आप से मेहनत जी, ते बाकी देखो करना तो आप नहीं है जी। तो आप चाहते हैं कि समाज में आप पंजाब सरकार से भी कुछ ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप इतने अच्छे नंबर लेकर आपने सरकार की, अपने फाजिलका जिले की झोली में डाले हैं, कि आप यहाँ से भी उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन भी आपके लिए कुछ ऐसी मदद के लिए आगे आए? मैं चाहता हूँ पंजाब सरकार मेरी मदद करे, क्योंकि मेरे मम्मा पापा बहुत गरीब फैमिली है, मेरी इतनी मदद नहीं कर सकते। मैं उम्मीद तो करता हूँ लेकिन मेरी पंजाब सरकार, मेरा स्टाफ मेरी मदद ज़रूर करेगा और मेरा पंचायत में मेरी मदद जरूर करेगी, मेरे मुकाम तक मुझे पहुंचाएगी। जी, चलो उम्मीद करते हैं कि जो आपकी मेहनत है, आपकी मेहनतों को इस ऊंचे मुकाम पर पहुंचाने के लिए सभी लोग आगे आएंगे, आपकी सहायता करेंगे। खास करके फाजिलका जिला प्रशासन भी आपकी मदद के लिए आगे आएगा। अमनदीप, इसके अलावा आपके क्या शौक हैं? आप क्या करते हैं सारा दिन? क्या आपकी हॉबीज़ हैं, उसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं। हॉबीज तो मेरी एक है मम्मा पापा के साथ काम कराना। क्या हॉबीज मेरी ये है। क्या काम करते हो आप मम्मी पापा के साथ? मम्मा पापा के साथ लेबर ही करते हैं। अमनदीप, आप सारा दिन काम भी करते हो, मेहनत भी करते हो, पिता के साथ आप मजदूरी करना चाहते हो, और कभी आपको ये महसूस नहीं होता कि आपने इतने अच्छे नंबर लिए, अगर आपके पास सुविधाएं होती, आपके पास भी टेक्नोलॉजी होती, आपके पास भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, तो शायद आप और भी बेहतर परफॉर्म कर पाते, शिक्षा के अलावा किसी और क्षेत्र में भी अच्छा परफॉर्म कर पाते? बात ये है कि बस मेरे मम्मा पापा और मेरे ब्रदर, मेरा स्टाफ, मैं आशीर्वाद मेरे पर रहे, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा जरूर। जी, बहुत अच्छी बात है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हौसले नहीं हारते। आप में ये हौसला है, आप हौसले की उड़ान से अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मैं एक बात सर, और आप गुस्सा ना करें तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। मेरे पापा ने मुझे एक बात कही है, बेटा जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। क्या बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मनोज जी, आपने अपने विद्यार्थी को बड़ी अच्छी तालीम दी है। ये आपकी और आपके स्टाफ की मेहनत का ही परिणाम है जो ये बच्चा आज इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये स्टाफ है हमारा बहुत मेहनती स्टाफ है। हर तरह की एक्टिविटी जो है स्कूल में करवाई जा रही है और हर तरह की जो सफलता भी हमें मिल रही है। आज ये जो परिणाम आए हैं +2 के, ये भी इसके कारण ही है। तो स्पेशल क्लासेस जो है हमारे स्कूल में लगाई जाती हैं। बच्चों को, कोई भी किसी, चाहे वो गरीब बच्चा है अमीर बच्चा है, ये नहीं देखा जाता। गरीब बच्चा है तो उसकी हर तरह से हेल्प की जाती है, चाहे बुक्स के लिए, चाहे वो वर्दियों के लिए है, चाहे उसकी पढ़ाई में कोई स्पेशल क्लास की ज़रूरत है उसको, तो वो भी दी जाती है। तो ये बच्चा, और इसके साथ हमारे, मैं आपको बता दूं,
22 बच्चे 22 बच्चे जो हैं वो 90% से ऊपर अंक लेकर पास हुए हैं। बहुत अच्छा। तो आगे भी उम्मीद है कि हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और ये सफलता जो है वो मिलती रहेगी। कैसा महसूस करते हैं जब आपको ये बताया गया कि आपके स्कूल का बच्चा है पंजाब में सेकंड नंबर पर आया, खास करके आप चारों के लिए वो पल कैसा था जब आपको पता चला कि आपके बच्चे और आप खुद पंजाब में दूसरे नंबर पर आए? तो बड़ा गर्व महसूस हुआ और विशेष तौर पर सीएम ऑफिस से 2-3 फोन भी आए, सेक्रेटरी साहब का खुद का भी फोन आया, बड़ा गर्व महसूस हुआ और ये महसूस हुआ कि जो हमने मेहनत की थी आज हमें उसमें कामयाब हुए हैं और आगे भी ऐसे मेहनत करेंगे। बड़ा उत्साह मिला, तो ऐसे ही हम मेहनत करेंगे। आपने कहा कि सेक्रेटरी साहब का आपको फोन आया, शिक्षा सेक्रेटरी कृष्ण कुमार जी का, जो इस आज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो आज की शिक्षा पद्धति हो चुकी है, उसमें उनकी भूमिका कहाँ तक मानते हैं? भूमिका सारा मैं श्रेय उनको देता हूँ कि वो जो सफलता जो मिली है चल रहे हैं, इसका कारण हमारे मानयोग जो शिक्षा सचिव हैं श्री कृष्ण कुमार जी, उनको ही जाता है और उसके बाद हमारे मेहनती अध्यापकों को और सारे हमारे जिला शिक्षा अफसर सभी को जाता है इसका श्रेय। बिल्कुल, इस बात में कोई शंका नहीं है कि शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार जी आईएएस ने जो पंजाब में शिक्षा की एक ऐसी अलग जगाई है, उन्होंने शिक्षा को एक नई राह प्रदान की है। आज जो पंजाब सरकार की भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन चुका है, पंजाब स्कूल शिक्षा प्रणाली, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड और जो स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो नीतियां हैं वो पंजाब सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आ रही हैं। ये वाकई उनके गाइडेंस का ही एक परिणाम है। फाजिलका में बच्चा जैसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, आज ये बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा है, लेकिन ये बच्चा जब आगे बढ़ना चाहता है, आईएएस की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप लोग कहां तक इस बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे ताकि ये बच्चा और भी आपका नाम आगे जाकर रोशन कर सके? तो मैं आपको ये बता दूं, इससे पहले भी जो बच्चे हमारे काफ़ी निकले हैं और हमने अभी तक उनकी हम मदद कर रहे हैं, चाहे बुक्स के रूप में है, चाहे उसको किसी तरह की ज़रूरत पड़ी है तो हम मेहनत कर रहे हैं। तो हम ये वादा करते हैं कि इसके साथ भी हम खड़े हैं जब तक ये हमें जब इसकी हमें इसकी ज़रूरत होगी और हमें इसकी ज़रूरत होगी कि हम दोनों एक कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे और इसका जो हौसले हैं उसको देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लालोवाली का नाम सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही चमक रहा, जिले के अंदर और भी कई एक्टिविटीज में स्कूल की भूमिका बहुत अच्छी रही है। जैसे हमें पता है कि आपके स्कूल के बच्चे स्पोर्ट्स में बड़े आगे चल रहे हैं, बड़ा अच्छा चल रहे हैं, खास करके हैंड राइटिंग के मामले में आपके स्कूल में अच्छे प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं। थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी दी कि ऐसे क्या प्रोग्राम्स आपके स्कूल में चल रहे हैं? साल 2016 में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुखबीर जी बादल वो हमारे स्कूल हमारे गांव में आए थे, तो हमने उनसे मांग की कि हमें जो है वेट लिफ्टिंग का जो सेट चाहिए, तो उन्होंने तुरंत जो है हाँ भर दी, क्योंकि हमारी उससे पहले जो है उपलब्धियां शुरू हो गई थी आनी, पर जब ये जो वेट लिफ्टिंग का सेट मिला ओलंपिक लेवल का, तो हमें जो है बड़ी पूरे पंजाब में आपको बता दूं हमारे पास हमारे स्कूल में ही जो है ये ओलंपिक लेवल का जो है वेट लिफ्टिंग सेट है। तो माननीय हमारे जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो हमें ये पर जो दिया उससे हम बड़ा उत्साह मिला और उसके बाद हम निरंतर जो है वेट लिफ्टिंग के जो है क्षेत्र में लगभग अभी तक 22 जो है गोल्ड मेडल स्टेट लेवल पर और 7 जो गोल्ड मेडल हैं वो नेशनल लेवल पर हम ले चुके हैं। बहुत अच्छा। मैं बात करना चाहूँगा वीनू बाला से। बेटे, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। आज आप इस इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचे हैं, पूरे पंजाब में आप दूसरे बच्चों को पीछे छोड़ते हुए पूरे पंजाब में दूसरे नंबर पर आपकी पोजीशन आई है, आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि ये कोई बच्चा ही अचीवमेंट पा सकता है। ऐसा क्या आपने पढ़ा, ऐसा क्या आपने अलग तरीके से तैयारी की कि इतने अच्छे नंबर आपने प्राप्त किए? ये श्रेय तो मेरे स्कूल के टीचर्स को जाता है, जो हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, उनकी वजह से ही हमें ये नंबर मिलते हैं। कौन कौन टीचर्स थे वो जिन्होंने आपको आपके इस मार्ग में, आपके इस प्रयास में आपका सहयोग किया, आपका साथ दिया? मेरे आदरणीय प्रिंसिपल साहब मिस्टर संदीप सिडाना जी और हमारे इंचार्ज मैडम मिसिस सुखजीत कौर और इंग्लिश के लेक्चरर मिसिस प्रोमिला मैडम
और मैथमेटिक्स के लेक्चरर ओम जी। प्रकाश सर, उनकी बहुत हेल्प है इसमें। विनू, आज बच्चों के पास सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, उनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनके पास हर इंफ्रास्ट्रक्चर है, घर में एसी लगा, रूम में आराम से बैठकर वो पढ़ सकते हैं। उसके बावजूद भी बच्चे कई नहीं पढ़ते, उन सुविधाओं होने के बावजूद भी माता पिता बच्चों को ये सुविधाएं प्राप्त करते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ाई की तरफ आकर्षित नहीं होते। आपका पढ़ने का शौक क्यों है इतना ज्यादा? आप कैसे ये सब चीजें मैनेज करते हैं? इन सब चीजों के अभाव के बावजूद भी आपने इतने अच्छे नंबर कैसे लिए? मेरे मम्मी पापा की वजह से, क्योंकि उनको हमसे बहुत उम्मीदें हैं। वो, हम गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो वो हमें फिर भी मजदूरी करके भी हमें पढ़ाते हैं, हमें स्कूल भेजते हैं, तो उनका बहुत इसमें। कभी तकलीफ नहीं होती कि पापा दिन रात काम करते हैं, थके हारे आते हैं, गांव से खेत से मजदूरी करके आते हैं, मम्मी सारा दिन घर पे चूल्हा जलाती है, क्या उम्मीद है आपके माँ बाप को आपसे? और बहुत तकलीफ होती है, तभी तो हम चाहते हैं कि उनका नाम रोशन करें एक दिन। क्या सपना है आपका? इतने अच्छे नंबर लिए, आगे क्या करना चाहते हो? मैं आगे मैथमेटिक्स में बीएससी करना चाहती हूँ और उसके बाद लेक्चरर बनना चाहती हूँ मैथमेटिक्स में। टीचिंग लाइन ही क्यों आप चुनना चाहते हैं? किसी और, जैसे अमनदीप बता रहे हैं कि वो आईएएस बन के, अधिकारी बन के समाज की सेवा करना चाहते हैं, आप अध्यापक की क्यों बनना चाहते हैं? अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि सर, एक टीचर बहुत सारे बच्चों को आगे बहुत सारे जॉब से लगवाता है, और वो उनका मतलब उन्हें बहुत दूसरे बच्चों को भी आप ज्ञान देना चाहिए। ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि ये खुद एक अध्यापिका बनकर ज्ञान की अलग जो है वो घर घर जगाना चाहती है। ये सबसे बड़ा दान है कि आप दूसरे बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, दूसरे के घर में आप ज्ञान की अलग जगा रहे हैं। इससे बड़ा कोई और पुण्य है, कोई और दान हो नहीं सकता। तो आप बेटे, इसके अलावा आपके शौक क्या है? क्या करते हैं आप सारा दिन स्टडी के अलावा? मैं मेरे मम्मी पापा के साथ खेतों में काम करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे मम्मी पापा के साथ काम कराना, क्योंकि वो अकेले करते हैं, तो मैं भी उनके। कौन से गांव के आप निवासी हैं? मैं पूर्णपट्टी गांव के निवासी। जी। और आपके स्कूल का नाम? सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक बनवाला। बेटे, आपके स्कूल में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, आपके कोई खास सहेलियां जो आपके साथ पढ़ती हो, जो आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंड्स हो, जो आपको इंस्पायर करती हो कि हाँ आप और पढ़ो? जी सर, हाँ, उनके भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं जी। वो 2 सहेलियां हैं, कौन कौन है? एक सीमा और एक प्रियंका। बड़ी अच्छी बात है कि आपकी सहेलियां भी बड़ी अच्छी हैं, वो खुद भी पढ़ती हैं, खुद भी मेहनत करती हैं और आपको भी साथ साथ मोटिवेट करती रहती हैं। बेटे, आगे आप बीएससी करके, एमएससी करके मैथ्स की टीचर बनना चाहते हैं, कोई और इसके अलावा आपके मन में ख्वाब हो? आप अपने पेरेंट्स को लेकर क्या सोचती हैं? पेरेंट्स के लिए क्या और करना चाहती हैं कि आपके माँ बाप की ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए, वो जो इन्होंने अब तक मुश्किलें झेली हैं वो मुश्किलें उनकी कम हो जाए? सर, पेरेंट्स के लिए यही कहना चाहती हूँ ना कि बड़े होके हम खुद कमाएंगे तो उनको खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा, वो भी घर पे बैठेंगे एसी में। क्या बात है, बहुत बड़ी बात इस बच्चे ने कही है कि मैं मेहनत करूंगी और उन माँ बाप को जिन्होंने खुद मेहनत करके आज मुझे इस मुकाम पर लाए हैं, मैं उनके लिए आराम और सुख सुविधाएं लेके आएंगी। ये हर एक बच्चा नहीं सोचता। जहां आज बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा देते हैं, वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने माँ बाप को अब आज अभाव में देखते हुए खुद मेहनत करके उन्हें सुविधाएं संपन्न बनाना चाहते हैं। ये परवरिश का ही परिणाम है, इन बच्चों की परवरिश ही है, इन अध्यापकों का गाइडेंस ही है, इन अध्यापकों की शिक्षा ही है जो इन बच्चों के मन में ऐसे विचारों को भरती है कि ये बच्चे अपने कृतिक होकर अपने परिवार के प्रति, अपने अध्यापकों के प्रति अपना जो भाव ऐसे रखते हैं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उनके लिए काम करूंगी, अपने समाज के लिए, अपने जो आपके घर में आपके भाई हैं, आपके गांव के और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी आप कुछ करना चाहती हैं? हाँ, मैं उनको ये बताना चाहूँगी पढ़ाई की बहुत वैल्यू है, भी उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तो करूँगी। कोशिश है कि कोई एकेडमी ट्यूशन की खोलें, क्या बात, जिसमें कुछ बच्चों की फ्री मदद की जाए। तो
उनको पढ़ाया जाए। बहुत अच्छी बात है, आपके हौसले बहुत बुलंद हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपके हौसले इसी तरह बुलंद रहें। बेटे, आज के ज़माने में जहाँ लोग बच्चे जो हैं वो नशे के रास्ते पर भी बहुत चल रहे हैं। हमारा जो एरिया है यहाँ आसपास के गांव में बहुत ज़्यादा नशा हो चुका है, लोग बच्चे नशे के शिकार हो चुके हैं। आप लोग समाज में अपने हम उम्र बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर यही कि नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में नशा कोई नहीं करता है। तो अमनदीप, आप क्या सोचते हैं कि जो यूथ है, जो आपकी उम्र के नौजवान लड़के हैं, वो आज रास्ते से भटककर पढ़ाई को छोड़कर और कामों में बिजी हो गए हैं? कोई गुंडागर्दी में लग गया है, कोई नशा करने में लग गया है, कोई और असामाजिक कामों में लग गया है। आप अपनी उम्र के नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, नशा इस चीज़ का करो जो आपको नुकसान ना पहुँचाए। ऐसी चीज़ का नशा करो जैसे पढ़ाई है, इसका आप नशा करो, इसका आपको लाभ ही लाभ, फायदा ही फायदा होगा। बिल्कुल अच्छी बात है। प्रिंसिपल संदीप सिडाना जी, ये आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि ये जो बच्ची आज इतनी अच्छे मुकाम पर पहुंची है। इसने ना सिर्फ आपके स्कूल में, अपने फाजिलका में, बल्कि पूरे पंजाब में हमारे फाजिलका जिले का नाम रोशन किया है। आप जैसे अध्यापकों का ही इसमें बहुत बड़ी भूमिका है, आपकी टीम, और आप इसके लिए काबिल तारीफ है। इस बच्चे के लिए आपने ऐसा क्या प्रयास किया कि आज ये बच्चा इस मुकाम पर पहुंचा? विनीत जी, इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल के टोटल 42 स्टूडेंट्स थे आर्ट्स इंटर आर्ट्स के, उसमें से 14 स्टूडेंट्स ने अबाउ 90% मार्क्स गेन किए हैं और फर्स्ट डिवीजन वाले 41 हैं। सिर्फ एक स्टूडेंट्स है जिसने फर्स्ट डिवीजन गेन नहीं की। आउट ऑफ 41 स्टूडेंट्स विद फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं। क्या बात, पहले तो ये बताना चाहता हूँ। ये वाकई आपकी टीम की और आपकी बहुत बड़ी ये प्राप्ति है कि 42 में से 41 बच्चे आपके स्टेट मेरिट में फर्स्ट डिवीजन में आए हैं और 41 बच्चे जो मेरिट में आ गए। और इस बच्चे ने 449 गेन किया आउट ऑफ 450। जिला फाजिलका के सरकारी स्कूलों में ये फर्स्ट आई है। इसका श्रेय वैसे स्टार्ट करें तो पहले हमारे वर्दी सेक्रेटरी साहब श्री कृष्ण कुमार जी को मैं दूंगा, जिनकी प्रॉपर लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप के अंदर हमने काम किया। फिर जिला प्रशासन पर डीओ साहब हैं, उनकी टीम थी, बीएम डीएम, स्कूल स्टाफ था, लेक्चरर थे जिन्होंने खूब मेहनत की। तो मैंने खुद भी इसको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया। बहुत अच्छी स्टूडेंट थी ये, अच्छा काम करते हैं। आज के ज़माने में जहाँ प्राइवेट स्कूल्स अपने नाम का डंका बजा रहे हैं, हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए। आप दोनों ने ऐसा क्या किया कि बच्चे आप प्राइवेट स्कूल को छोड़कर आपके स्कूल की तरफ देख रहे हैं? ये खुशी की बात है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़कर हमारे स्कूल में आ रहे हैं। इसी साल जैसे नियर अबाउट 15 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में आए हैं प्राइवेट स्कूल से। हम ये नहीं देखते कोई बच्चा अमीर है या गरीब है, इक्वली उनको पढ़ाते हैं। ये नहीं देखना कि ये अमीर है इसको पढ़ा दे, गरीब है इसको पढ़ाए ना। हम इक्वली इनको टीच करते हैं। इक्वालिटी हमारा जो रूल है, हम वो डिस्टिंक्शन करते हैं कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है, इसको हमने ज़्यादा जोर लगाना है, ये बिलो एवरेज है, इस पर ज़्यादा जोर लगाना है। तो यही हमारी सारी प्रोसेस है जिससे ये मेहनत सारी बच्चे की होती है। इसके अलावा आपके स्कूल में क्या गतिविधियाँ की जा रही हैं? गतिविधियाँ सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ चलती हैं। जैसे आपने स्पोर्ट्स की बात की, हमारे स्कूल में ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा हमारा स्कूल कम चलता है। अगर हमारे पास प्ले ग्राउंड हो तो उसमें भी हम अच्छी एक्टिविटीज़ करवा के कभी सरकार से, फाजिलका प्रशासन से, सेक्रेटरी साहब से कभी आपने मांग नहीं की कि ये सुविधाएं हमें दी जाए? आप जैसे लोग जो हीरा तराशते हैं, आपकी मांग तो पहले आधार पर मानी जानी चाहिए। मांग की ये बात है ना कि जो प्ले ग्राउंड है वो स्कूल के नज़दीक होना चाहिए। तो गांव पंचायत के पास इतनी जगह नहीं है स्कूल के पास की वो हमें प्रोवाइड करा सके, लेकिन फिर भी कोशिश चलती है। कभी बच्चों को नहर के किनारे दौड़ाते हैं, कभी क्या करते हैं। कभी बात की आपने गांव की पंचायत के साथ इस मामले में? की थी बात, वो कहते जमीन थोड़ी सी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, वो देने को तो तैयार थे, लेकिन प्रोसेस चल रहा है। देखिए संदीप जी, ऐसे बच्चे जो अमूमन हम देखते हैं कि सुविधाओं के अभाव में पीछे रह जाते हैं, आपने ऐसा क्या आपने इनमें ऐसा क्या जादू किया, ऐसे कैसे तराशा इनको कि ये बच्चे आज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस स्टेट लेवल पर दे रहे हैं? सर, मैं सितंबर 19 में आया था इस स्कूल में, चक बनवाला में ट्रांसफ़र करवा के। ये जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे, मैं इनको एक ही बात बोलता था कि बेटा जब भी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, ये बैठे हैं खुद प्रूफ बैठे हैं,
कि जब भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर। तो मैंने अब भी इसको बोला है कि +2 के बाद जो भी आपका एम है वो अचीव कराने में मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मनोज जी, और क्या एक्टिविटीज हो सकती है कि अगर बच्चों सरकार आपके सहयोग करे, आप बच्चे को और आगे लेके आ सकते हैं? तो ऐसे भी एक्टिविटीज तो बहुत हैं। जैसे मैं अपने स्कूल की बता रहा हूँ, कोरोना इस डिजीज़ में भी जो है हमारे जो संदीप जी हैं, जो वैसे तो पंजाबी अध्यापक हैं वहाँ, परंतु फिजिकल एजुकेशन में भी उनका बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में वो आप नेशनल विनर हैं। तो सुबह जो है 4:30 बजे बच्चों को लेके जाते हैं और 7:30 बजे तक स्टेडियम में उसको डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पिछले 4 महीनों से लगातार चल रही है और शाम को भी 3 घंटे लगाते हैं, 5 से लेकर 7:30-8 बजे तक। तो सबसे पहले ये बात हुई थी, विश्वास बनाना है, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके पेरेंट्स का और ग्रामवासियों का एक विश्वास जीता है हमने। विश्वास जीतने के बाद हम, जैसे आपने पहले बताया, कर्सिव राइटिंग, उसके ऊपर हम लगभग साल में 50 से 60 हज़ार रुपया खर्च करते हैं, रजिस्टर देते हैं, फाउंटेन पेन देते हैं उनको। तो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित किया और आज मेरे पास मेरे को ये कहते हुए हमारे जो दीपक सर हैं, लेक्चरर इंग्लिश, बड़ी खुशी हो रही है कि उन्होंने अब उनकी जो है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पीछे से उनकी जो है ड्यूटी लगी थी आइसोलेशन सेंटर में, तो वहाँ गांव के लोग आगे रुके तो उनके बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाई, तो उनको लगा, और पूरे मीडिया में भी गई, मैंने सेक्रेटरी साहब को भी ये स्नैप्स भेजी थी, तो वहाँ से बड़ी शाबाश मिली। और बच्चे ये पूछते हैं भी ये सर कहाँ के हैं, तो उससे हमारा नाम, हमारे स्कूल का नाम अपने आप जो है लालू वाली को जानते हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग में है। पूरे पंजाब में आप देखेंगे तो वेट लिफ्टिंग में हमारे संदीप जी के कारण जो है ये हमें मकाम मिला है। और दूसरा जो है कर्सिव राइटिंग में मोर देन 90% बच्चे, मेरे ख्याल पंजाब में किसी स्कूल में भी नहीं होंगे कि कर्सिव राइटिंग करते हों। तो ये सारा श्रेय हमारे स्टाफ, दीपक जी, संदीप जी, रेनू मैम और अनीता मैम, ये सभी को जाता है। तो ये सारा स्टाफ हमारा मेहनती है। हम तो एक ही जानते हैं भी हम मेहनत करेंगे, फल ऊपर वाले ने देना है, और मेहनत करना हमारा काम है, हम लगातार करते हैं। बच्चों की कामयाबी के पीछे लोकल प्रशासन का, लोकल आपके जो अधिकारी हैं, उनकी भूमिका कहाँ तक है? ऐसे है जी, हमारे जो डीसी साहब हैं, मैम पहले यहाँ हुआ करती थी, ईशा कालिया जी, माननीय ईशा कालिया जी, और उसके बाद जो अब जो डीसी साहब हैं, उन सभी ने हमें सहयोग दिया है, चाहे वो नगद राशि के रूप में दिया है, चाहे वो अपनी मोटिवेशन दिया, उन्होंने सभी का सहयोग रहा है। माननीय जिला शिक्षा अफसर ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है। किसी से भी हम किसी पास गए हैं तो किसी ने नानी की, चाहे डीसी साहब थे, तो उन्होंने ये देखते हैं भी सफलता कहाँ तक है, तो सफलता मिलती है तो लोग अपने आप मदद करने आ जाते हैं। तो हमने ये पहले भी आपको बताया, विश्वास जीतना एक सबसे बड़ी बात होती है। आप अभी बात कर रहे थे प्राइवेट स्कूल की, अब जो टॉपर आए हैं प्राइवेट स्कूल के, उनसे आप बात करें वो कहाँ पढ़ रहे थे, कि वाकई वो स्कूल में पढ़ रहे थे कि या कहीं बाहर पढ़ रहे थे, तो आपको पता लग जाएगा अभी ये बच्चे जो हमारे पास पढ़ रहे थे वाकई हमारे पास हैं, और जो इनके नंबर आए हैं वो बिल्कुल एक्चुअल हैं। और जो बच्चे कहीं कोटा पढ़ रहे हैं, कोई चंडीगढ़ पढ़ रहे हैं, कोई सीकर पढ़ रहा है, तो उसके कारण जो नंबर देखो आने ही आने उनके। पर हमारे पास अभाव के बीच में हम ये बच्चे लेके आए, तो ये हमारे स्टाफ की मेहनत ही है। माननीय हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं कृष्ण कुमार जी, उनकी जो लगातार, मैं तो हैरान हूँ, लगातार वो लगे रहते हैं। रात को 12:30 बजे मैसेज किया तो भी देख लिया, और सुबह 4:30 बजे उनका मैसेज आ जाता है। मैं तो ये सोचता हूँ भी सर सोते कब हैं और जागते कब हैं, तो उनका आशीर्वाद है हम पर, और बड़ी मोटिवेशन एक मिलती है हमें कि सर लगे हुए हैं तो हम क्यों ना लगे। तो ये उनका ही परिणाम है। सारा श्रेय मैं जो है माननीय श्री कृष्ण कुमार जी। जब सेनापति चुस्त होता है तो सेना भी उनकी चुस्त रहती है। शिडाना साहब, आपकी बच्ची आगे मैथ में स्ट्रेस पढ़ना चाहती है, इसके लिए स्कूल की तरफ से और आपकी तरफ से कैसा सहयोग रहेगा? ऐसी बात है सर, ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पढ़ना चाहती है, इसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी गई है, बीए ऑनर्स करना चाहती है, उसके बाद एमएससी मैथ करेगी। जो भी इनको प्रॉब्लम होगी, हमारे मैथ्स के लेक्चरर अवेलेबल हैं, कि किसी चीज़ का अभाव है इनके पास, कोई सोर्सेज नहीं है, तो वो हम पूरा कर देंगे स्कूल की तरफ से। इसको जो भी चीज़ चाहिए होगी इसकी सक्सेस के लिए हम उसको प्रोवाइड करवा देंगे। वो ही हमें करा दें। हमारा ग्राउंड है स्कूल का, वहाँ पर हम खेलते हैं। और आप मीनू शाम को खेलती हैं? नहीं सर। सारा दिन घर के काम में मम्मी का हाथ बढ़ाते हैं, पापा का हाथ बढ़ाते हैं? नहीं, घर का काम मैं नहीं करती, मैं पापा के साथ खेलने का काम करती हूँ। खेत का काम। जी सर।
चलिए जी, आप सभी से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। मैं फाजिलका के हमारे दर्शकों को और सभी व्यूवर्स को जो देख रहे हैं एक संदेश देना चाहता हूँ इन अध्यापकों के माध्यम से, इन बच्चों के माध्यम से, कि जो मेहनत करना जानते हैं उनको किसी सुविधा की ज़रूरत नहीं है। अपने मुकाम पर भी हम अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। इन बच्चों ने अभाव के बावजूद भी इतने अच्छे रिजल्ट्स लेके आए हैं। वाकई इनकी मेहनत काबिल तारीफ है, और उन अध्यापकों की मेहनत जिन्होंने मिट्टी में हाथ डाल के सोना बाहर निकाला है, उनकी श्रेय को, उनकी मेहनत को भी, आज इनकी सफलता का जो श्रेय जाता है उनकी मेहनत को ही जाता है। आप सभी को उड़ान न्यूज़ की तरफ से हार्दिक बधाई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला।